नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। आज विष्णु गुप्ता ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अजमेर की दरगाह में गर्भगृह में शिवरात्रि पर्व पर पूजा करने की अनुमति की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आगामी शिवरात्रि पर्व पर अजमेर दरगाह स्थित गर्भगृह में उन्हें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। आज हिंदू सेना ने अजमेर के जिला कलेक्टर साहब को एक पत्र भेजकर मांग की है कि अजमेर दरगाह के नीचे जो भगवान शिव का शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वहां हिंदुओं को एक दिन के लिए पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसी मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर साहब को पत्र भेज दिया। ईमेल के माध्यम से हमने पत्र भेजा है। जैसा कि आप सबको पता है, अजमेर जो दरगाह है वह दरगाह ने भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, वो हमने माननीय कोर्ट के भी समक्ष रखे हैं और आज हमने जिला कलेक्टर साहब से यही अपने लेटर में सारी बातें कही हैं कि वहाँ ऐसे तमाम साक्ष्य हैं और जो गर्भगृह जो नीचे तहखाना है वहाँ भगवान शिव का चित्र अंकित है और यह हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार भी है। जहाँ भगवान शिव का चित्र अंकित शिवलिंग है या किसी प्रकार की मूर्ति है, वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार कानून भी हमें देता है। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें वहाँ पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत ही आस्था का विषय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला कलेक्टर साहब हमें अनुमति प्रदान करेंगे और हम सब हिंदुओं और अजमेर के हिंदुओं के साथ वहाँ पूजा पाठ करेंगे, जल अभिषेक करेंगे। हर हर महादेव। धोलाभाटा स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में हाल ही में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके बाद पिछले 6 दिनों में मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में अंतर्गत शुक्रवार को मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से गणेश जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी एवं भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी उपस्थित थे। उन्होंने कथा समापन के दौरान भगवान शिव की आरती और उन पर पुष्प लाभ प्राप्त किया। इस धार्मिक अवसर पर आयोजकों ने कमल प्रकाश कृष्णानी और महेंद्र तीर्थानी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा। मैं पंडित गोविंद शर्मा अजमेर से, मैंने हैदराबाद से पढ़ाई करी थी और इस सभी कॉलोनी की सहयोग से और भगवान श्री गंगेश्वर महादेव की अनुकंपा से आज यहाँ पे इतना विशाल मंदिर बनाया गया है। इनमें आउरी माता, गणेश जी महाराज, श्री दुर्गा मैया, शिव पार्वती, जिनकी गोदी में गणेश जी और कार्तिक विराजमान हैं, इन्हीं के साथ में बालाजी, श्री झूलेलाल भगवान, श्री राधे कृष्ण परिवार, खाटू श्याम जी बाबा, शनि भगवान, शीतला माता, सभी देवताओं की यहाँ पे स्थापना की गई थी। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जैसे यहाँ पे स्थापना हुई और उनकी अनुकंपा से यहाँ पे श्री 9 दिवसीय शिव महापुराण का अभी आयोजन बाबा की कृपा से शुरू हो गया है और उसमें बहुत आनंद आ रहा है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इस मंदिर से जुड़ें और शाम को जो महाआरती की जाती है उसमें अधिक से अधिक शामिल होने की कृपा करें। और बहुत सौभाग्य की बात होती है कि लोग मंदिर में जो आते हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि सब बाबा की कृपा से होता है। उसकी कृपा से ही लोग यहाँ पे आते हैं और उसी की कृपा से ही सब कुछ आज ये जो है सब उसी की कृपा से है। आपका परिचय? जी, मैं पंडित गोविंद शर्मा। वैसे तो मैं बूंदी से हूँ, लेकिन अभी अजमेर में निवास है अपना और मैं वेद विद्यालय से पढ़ाई किया हुआ हूँ। अभी मेरी आचार्य चल रही है ज्योतिष से। गंगेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धोलाभाटा में आज शिव पुराण का 6ठे दिन का कार्यक्रम हुआ। उसमें पूरी कथा आज महाराज जी द्वारा सुनाई गई और भक्तों ने उसका आनंद लिया। जी, मूर्ति भी स्थापित की गई है? मूर्ति तो 12 तारीख को स्थापित। जी, किन किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई थी? अभी जो आप देखें, गणेश जी की है, हनुमान जी की है, औरी माता की है, शिव जी की है, दुर्गा माता की है, भोलेनाथ की है और खाटू श्याम जी की है, राधा कृष्ण जी की है, राम दरबार है।
आज कार्यक्रम कौन सा समापन किया गया है? आज छठे दिन के कथा का समापन हुआ, शिव पुराण की छठे दिन की कथा। प्रातःकाल से क्या क्या आयोजन हुए सुबह से यहाँ पर? सुबह तो आरती होती है, उसके बाद में 1 बजे से भजन चालू हो जाते हैं और करीब 2:15 बजे कथा चालू होती है। आपका परिचय? प्रेम प्रकाश अग्रवाल, सचिव हाउसिंग कॉलोनी। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता और 5 अन्य विधायकों को निलंबन के विरोध में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विधायक अविनाश गहलोत का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है और भाजपा विधायक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बेवजह टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कल विधानसभा में जो घटना हुई और उस घटना के बाद हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी सहित 6 विधायकों को जो निलंबित किया है और इस तानाशाही की सदारत करने वाले हमारे ज़िले के अजमेर के उत्तर के विधायक हैं देवनानी जी, इन लोगों से यही आशा की जा सकती है कि ये तानाशाही करते हैं, लेकिन अजमेर ज़िले का कांग्रेस का कार्यकर्ता इस भाजपा के जो कुकृत्य है उसका मुकाबला करेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर बजट सेशन पे डिबेट नहीं करके सरकार ने जो भागने का प्रयास किया है उनकी कलाई सामने खुल गई है। इस बजट के अंदर अजमेर को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस बजट के अंदर पिछले साल के बजट में 95% के कामों की कोई शुरुआत नहीं हुई। उस बात को दबाने के लिए ये हमारे यहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए देश की महान नेता, जो नेता इस देश के अंदर भारत रत्न है, भारत की प्रधानमंत्री रही है, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रीपर्स बंद किया और जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, ऐसी महान विभूति के ऊपर ओछी मानसिकता के साथ जो टिप्पणी की गई उसकी मैं निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी को जो 6 विधायकों का जो निलंबन था तुरंत प्रभाव से निलंबन रद्द करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और जेल भरने का होगा तो जेल भी भरेगी। कल जो विधानसभा में हुआ वो पूरे देश में देखा और विधानसभा में इनके मंत्री अविनाश गहलोत ने जो टिप्पणी की उसकी कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिसको इनके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी, उस पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और 6 विधायकों को जो निलंबन किया गया है उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, विधानसभा से मांग करते हैं कि उनके निलंबन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्या आवाज़ उठाना गलत है? और किस भारत रत्न, वो पूर्व प्रधानमंत्री पूरे देश की थी और देश की नेता थी, उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, जिसके परिवार ने अपनी शहादत दे दी, जिसने अपनी शहादत दे दी, उस प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अगर निलंबन रद्द नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इनको आईना दिखाएगी और जहां जहां जाएगी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम। अन्नपूर्णा रसोई के बिलों में हेरफेर कर सरकारी राशि में गबन करने का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्नपूर्णा रसोई में 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन टेंडर प्राप्त व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति के फोटो लगाकर अनेक बिल बना दिए, जिससे सरकारी राशि में गबन हुआ। इस पर कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, ये एक नगर निगम द्वारा जो अन्नपूर्णा रसोई, जिसमें सस्ती दर पर लगभग 8 रुपए की दर पर भोजन करवाया जाता है, जिसमें ये अलग अलग फर्मों को टेंडर दे रखे हैं, जिसमें एक है मनोज फूड एंटरप्राइजेज और एक शिवा कॉन्ट्रैक्टर फर्म है। इनमें इनको कॉन्ट्रैक्ट खाना लाने के लिए दिया था, लेकिन इन फर्मों द्वारा एक ही व्यक्ति के एक ही समय में अलग अलग रसोई घर में
कूपन काटे गए और ऑनलाइन एक ही व्यक्ति की फोटो दर्शाई गई है, जिसकी जांच निगम द्वारा की गई है। इस प्रकार ये सरकारी राशि में गबन करने के अलग अलग 2 प्रकरण थाना कोतवाली पे दर्ज कराए गए। ये सरकारी कोष में गबन 420 है, 406, 409 है। रिश्तेदार के दाह संस्कार में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे हासियावास निवासी एक ही परिवार के लोगों की पिकअप पलट गई। इस दुर्घटना में 17 लोग घायल हो गए और एक ने दम तोड़ दिया। सभी घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। ये आज जनरल हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक कोई पिकअप पलटी खा गई नरवर पेट्रोल पंप के पास, जिस पर इतला पर पुलिस टीम आई। जिस देखा तो कुल 18 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सभी हाशियावास के रहने वाले हैं। वे एक ही समाज के गुजर समाज से, और ये कोई दाह संस्कार कार्यक्रम में जाकर पुष्कर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। तो बीच रास्ते में ये दुर्घटना हुई है, जिनमें मेडिकल टीम द्वारा इनका इलाज शुरू कर दिया, जिसमें एक मजरूब की डेथ हो गई, उनका ओम प्रकाश, बाकी का इलाज चला। तो ये थी आज भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।